ऑलराइट, चलो शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने हार्मोनिक मोशन के ऊपर। सबसे पहली बात ये कंडीशन फॉर हार्मोनिक मोशन, कि आपका जो मोशन है उसकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हम कहते हैं कि आपका मोशन हार्मोनिक हो रहा है। फिर ये देखेंगे कि वो हार्मोनिक मोशन सिंपल कब होएगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने सिलेबस का पार्ट है। नाउ हमने डेफिनेशन में बात की कि किसी भी मोशन को हार्मोनिक होने के लिए उसकी हमारी कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है, ऐसे दीवार है, ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आपने एक ब्लॉक को ऐसे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और ये इसकी मीन पोजीशन है, और इस केस में तो यही नेचुरल लेंथ भी होगी। इसको अगर आप यहाँ से पॉजिटिव एक्स या यहाँ पे आप नेगेटिव एक्स से डिस्प्लेस करते हैं, इसी को हम 0,0 मानते हैं। अगर ये मोशन हम कह रहे हैं हार्मोनिक है तो हमारी कंडीशन ये होएगी कि आपका जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होएगा, ठीक है, दिस बाय हुक्स लॉ, फोर्स दैट विल बी इक्वल टू -kx⁴n। यह आपकी मोशन की हार्मोनिक होने की कंडीशन है। हार्मोनिक या ऑसिलेटरी मोशन है, उसकी कंडीशन ये है कि f इज इक्वल टू -kx⁴n होएगा। और इस केस में आप ये लिखते हैं, यहाँ पे n जो है वो आपका ऑड इंटीजर है ना। ऑड इंटीजर का मतलब है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपके ऑड इंटीजर्स होंगे तभी इस मोशन को आप हार्मोनिक कहेंगे ना। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू ऑड इंटीजर ही क्यों है, इवन क्यों नहीं हो सकती, इस मोशन को यहाँ समझते हैं। नाउ अगर हमने यहाँ पे इसको x से डिस्प्लेस किया है पॉजिटिव x वैल्यू से, तो उस केस में अगर आपने पॉजिटिव x से यहाँ से डिस्प्लेस किया है पॉजिटिव x की वैल्यू, तो आपका डिस्प्लेसमेंट चलो i कैप मान लेते हैं, तो उस केस में फोर्स जो होएगा वो आएगा -k टाइम्स x और i कैप। तो इसकी डायरेक्शन जो आ गई वो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है। यानी कि जब ये हल्का सा आगे मूव किया है तो एक फोर्स है जो वापस उसको अपनी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया है नेगेटिव x डायरेक्शन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका -x i कैप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी विल बी इक्वल टू +kx i कैप। बिकॉज यहाँ पे जब -x रखा तो वैल्यू आपकी +i कैप हो जाएगी। इसका मतलब इस लोकेशन पे फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर सरका है तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो आपका, अच्छा ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स है। ये रीस्टोरिंग फोर्स वापस लेके आता है आपको मीन पोजीशन की तरफ, और अगर मीन पोजीशन से इधर पार्टिकल गया है तो ये फोर्स वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है। तो इस तरह का जो अगर मोशन है उसको हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन। अब इमेजिन करें यहीं पे अगर हमने n की वैल्यू 2 मतलब ऑड इंटीजर्स लिया हुआ है, तो अगर मान लो जैसे इसकी वैल्यू अभी तो हमने जो एग्जांपल किया उसमें x की वैल्यू n की वैल्यू 1 थी। अगर यही n की वैल्यू मान लीजिए 3 हो जाए, तो उस केस में आपका जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे आपका x i कैप डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स विल बी इक्वल टू -kx⁵। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट x इधर है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होएगा विल बी इक्वल टू +kx⁵। नाउ ऑड इंटीजर्स के लिए ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होएगी, लेकिन अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू 2 हो जाए तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट x इधर हुआ है, फोर्स की तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो -kx², और इस डायरेक्शन में अगर आपका -x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फोर्स की फिर वैल्यू हो जाएगी आपकी -kx², राइट। तो इस केस में इन दोनों ही केसेस में फोर्स की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे मीन पोजीशन पे जहाँ से इसने चालू किया था वापस नहीं आएगा, इसलिए हम कहते हैं वैल्यू आपकी ऑड इंटीजर होनी चाहिए। नाउ इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम कहते हैं कि आपकी ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब वैल्यू हो सकती है। फॉर वैल्यूज ऑफ n हम कहते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 हमारा मोशन होएगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम f इज इक्वल टू -kx से, और इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इस मोशन का सिंपलेस्ट पार्ट है जहाँ पे n की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक नाम से, कि जिसमें n की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे एक बार मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ का डिफरेंस एक बार और समझते हैं, बिकॉज SHM अच्छे से करने के लिए आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी स्प्रिंग है, इस केस में तो ये दोनों ही हैं, तो इस केस में
अगर आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है तो यही लोकेशन आपकी मीन पोजीशन भी है, यही लोकेशन आपकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन, हॉरिजॉन्टल में नेचुरल लेंथ भी है। नाउ अगर ये आपकी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को यहाँ पे अगर आपने लटकाया हुआ है इस वक्त, तो ये इसकी मीन पोजीशन होएगी। स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जो है वो आपकी नेचुरल लेंथ कहलाती है। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये आपकी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर मैं इसमें ये मास ना लटकाऊं तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब इसके बाद इसको जो मास को हमने धीरे धीरे रिलीज़ किया है और ये जब यहाँ जाके बैलेंस हुआ है तो ये जो एक्सटेंशन आया है उस आने के बाद ये जो इसकी लोकेशन है इसको आप बोलेंगे मीन पोजीशन। अगेन यहाँ पे जो ब्लॉक है उसको हम पॉइंट मास मानते हैं, तो मीन पोजीशन जो स्प्रिंग की बात करेंगे ये वाली मीन पोजीशन है। ये सारे पॉइंट सारे मासेस को आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड मानेंगे, ये आपकी मीन पोजीशन है। अब आपका पार्टिकल जो एसएचएम करेगा, अब इस मीन पोजीशन से हल्का सा मैंने इसे डिस्प्लेस करके ऐसे मूव किया है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होएगा इसका, ये जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये पार्टिकल आपका एज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये होएगा अबाउट द मीन पोजीशन। सो यहाँ पे ये जो हालांकि ये बात हम एनएलएम के चैप्टर में कर चुके हैं कि ये जो आपका एक्स नॉट है इस जगह पे आपकी मीन पोजीशन है। यहाँ पे जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं नीचे mg और ऊपर के डायरेक्शन में kx नॉट, तो ये वाली आपकी लोकेशन पे इम्प्लाइज हम कह सकते हैं kx नॉट विल बी इक्वल टू mg विच इम्प्लाइज x नॉट विल बी इक्वल टू mg बाई k। नाउ ये आपकी x नॉट की लोकेशन मीन पोजीशन की लोकेशन है। अब जो SHM होएगा उस SHM के लिए आपका x नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अब हम इसको ऑसिलेट करवाएंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होएगा इसको हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन लिया हुआ है, x की वैल्यू हम बहुत छोटी मानते हैं। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा x एम्पलीट्यूड से, सो ये आपका a एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होएगी मैक्सिमम और मिनिमम ये जो वैल्यू होएगी इसको आप प्लस ए और माइनस ए कहेंगे। इस मीन पोजीशन के अबाउट आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा। एक्स नॉट का इस डिस्प्लेसमेंट से या एक्स नॉट का इस एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ये एम्पलीट्यूड वो है, हो सकता है इसको ऐसे समझें कि नेचुरल लेंथ से जो भी हम स्प्रिंग देख रहे थे, नेचुरल लेंथ से हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर नीचे आया हो, 3 सेंटीमीटर नीचे आया हो। अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होएगा एक्स, वो हो सकता है ये आपका 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की रेंज में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और यह आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो। ठीक है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट का और एम्पलीट्यूड का इस एक्स नॉट से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से चैप्टर आपका एनएलएम से डिफरेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट सेम है आपको, जहाँ पे स्प्रिंग की चीज़ें चाहिए आपको वो तो सेम है, पर यहाँ पे एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट आपका एनएलएम का अलग है, एसएचएम का अलग है। और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में जो आपका एक्स है, इसको ध्यान रखना, ये एक्स आपका फ्रॉम मीन पोजिशन है। एनएलएम में जब हमने ये पढ़ा था तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका नेचुरल लेंथ से था। ठीक है, तो ये फ़र्क है। वर्टिकल स्प्रिंग में ये फ़र्क आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, हालांकि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में दोनों सेम ही बात है, आप उसको चाहे जितना भी धक्का देंगे तो उस केस में एक्स मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ क्योंकि सेम चीज़ है इसलिए वहाँ पे वैल्यू सेम होएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। चलो इसी के ऊपर एक सवाल देखते हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मान लीजिए आपकी इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू प्लस 2x, पहला केस। दूसरा केस f इज़ इक्वल टू माइनस 2x। तीसरा केस f इज़ इक्वल टू प्लस 2x प्लस 4। चौथा केस आपका हो गया f इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। इन चारों में से कौन कौन सी इक्वेशन है जो आपकी SHM रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, ये हमारा सवाल है कि विच वंस रिप्रेजेंट SHM। सो मोर देन वन करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स। तो इस केस में आपकी जो पहली इक्वेशन है f इज इक्वल टू प्लस 2x, ये ऑफ कोर्स आपकी SHM रिप्रेजेंट नहीं करती है, बिकॉज ये आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। और इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होएगा पॉजिटिव वाले के लिए, तो अगर आपका पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, ये आपका
सिनेरियो है कि x की वैल्यू जो पॉजिटिव है तो उस केस में इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो ये पार्टिकल वापस अपनी जगह नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपका x की वैल्यू माइनस डायरेक्शन में माइनस है तो इस केस में फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो दोनों ही केसेस में आपका मीन पोजीशन पे पार्टिकल वापस नहीं आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका SHM नहीं है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ कोर्स आपकी SHM है, थर्ड आपकी SHM नहीं है। ना यहाँ पे डिस्कशन आता है इस फोर्थ वाले पे। इस वाले पे कई बार लोग इसके क्लास में जब सवाल पूछता हूँ तो कई बार इसका गलत आंसर देते हैं। ये आपकी SHM रिप्रेजेंट करती है। ना इसी को अगर आप इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू -2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू बचेगी x -2। ये आपकी इक्वेशन बनी यहाँ पे। ना इसको अगर हम मान लीजिए x डैश कह दें तो आपकी इक्वेशन बन गई f इज इक्वल टू -2x डैश। नाउ ये वाली सिमिलर टू ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये वाला आपका SHM रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में आपकी मीन पोजीशन की लोकेशन बदल जाएगी। मीन पोजीशन की लोकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपका मीन पोजीशन आपका हमेशा ओरिजिन ही हो, हम उसको मानते हैं, लेकिन कहीं और ओरिजिन माना हुआ है तो उसका मतलब मोशन आपका SHM होना डिनाई नहीं हो जाएगा कि अगर आपने ओरिजिन माना मान के कहीं और मान लिया तो आपका मोशन SHM नहीं रहा, ऐसा नहीं है। तो इस केस में आपकी x डैश के अबाउट, तो ये अगर आपकी लोकेशन है, पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है तो ये x इक्वल टू 2 के अबाउट, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं इस x डैश के अबाउट आपका मोशन सिंपल हार्मोनिक हो रहा है। पहले पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे, तो इस x डैश के अबाउट आपका मोशन हो रहा है। और अगर इस x डैश की वैल्यू 0 देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये पार्टिकल आपका 0,0 ये आपका ओरिजिन है और x इक्वल टू 2 के अबाउट वो मीन पोजीशन कर रहा है। सो ये वाला भी आपका ये इक्वेशन जो है ये भी आपका मोशन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो गंदी सी मैथ्स है उससे अपनी दोस्ती करते हैं, और यहाँ पे जितनी मैथ्स की चीज़ें आपको चाहिए, इक्वेशन है, वो सारी कहानी, तो कई बार स्टूडेंट को देख के लगता है सर ये फिजिक्स क्लास है या मैथ्स क्लास है। इक्वेशन यहाँ पे बहुत सारी होंगी लेकिन डरावनी नहीं है, उनसे डरना नहीं, बहुत ही आसान चीज़ें, कोशिश रहेगी मेरी कि उनको मैं आपको आसान करके पढ़ाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कि जो आपका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसकी फोर्स की कंडीशन तो f इज इक्वल टू -kx आ गई। अब बात करेंगे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और उनका आपस में रिलेशन कैसा है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है पर इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं जेईई में भी और नीट में भी, तो इसको ध्यान रखना, ये वाला सेशन स्किप मत कर देना, ठीक है। सो इसको ऐसे देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमने लिखा f इज इक्वल टू -kx, ये आपकी कंडीशन आ गई। नाउ ये बात अपने को पता है कि हम f इज इक्वल टू ma लिखते हैं, तो इसको हमने लिखा ma इज इक्वल टू -kx विच इम्प्लाइज आपका एक्सेलरेशन हो गया -k/mx, और इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक नई टर्म हमने दे दी ω²x से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ऐसा क्यों कहा है इसको थोड़ी देर में समझ में आएगा ये, पर अभी के लिए मान लो तो अपना एक्सेलरेशन जब भी कोई पार्टिकल SHM करेगा वो -ω²x होएगा। k आपका SHM कांस्टेंट है, ज़रूरी नहीं है स्प्रिंग कांस्टेंट ही हो, दिस इज सम SHM कांस्टेंट, तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो जो फॉर्मूले चाहिए उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो a की वैल्यू आ गई -ω²x, और यहाँ पे आपका ओमेगा हो गया √k/m, ये आपकी नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन ऑफ SHM। सो अगर इसी एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे लिखें d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x, ये आपकी इक्वेशन ऑफ SHM कहलाती है। और इसके ऊपर ढेरों की तादाद में सवाल बनते हैं जहाँ पे अपने को इक्वेशन दे रखी है कि y इज इक्वल टू a sin ωt प्लस cos ωt, या फिर y इज इक्वल टू a tan θ a tan ωt, उनमें से बताना है कौन सा आपका SHM है कौन सा नहीं है। वो आपका टेस्ट जो है इसके बेसिस पे होगा, ये वाली कहलाती है आपकी इक्वेशन ऑफ SHM।
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पार्टिकल जो आपका SHM मोशन कर रहा है वो इस कंडीशन को, एक्चुअली इस कंडीशन को का मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ठीक है। सो वो इसको फॉलो करेगा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का वेरिएशन ऐसा होएगा कि आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वापस ओरिजिनल x आ जाएगा। इसके ऊपर सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट 50 ईयर्स के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं उसमें आपको इसके बहुत सारे सवाल वहाँ मिल जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ठीक है। सो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपकी इक्वेशन ऑफ SHM हो जाएगी। नाउ इसी इक्वेशन से अगर हम वेलोसिटी डिराइव करने लगें, सो इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा एक्सेलरेशन को हमने लिखा v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो एक परिवार के लोग एक साथ, तो इसका मतलब ये है, अगर इसको हम ऐसे लिखें ये हो जाएगा आपका v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, और दोनों तरफ अब हम इंटीग्रेट करें। नाउ यहाँ पे लिमिट के लिए हमें थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए SHM के बारे में, कि जब हमने इसकी वेलोसिटी की वैल्यू मान लो हम 0 से v के बीच में लिख रहे हैं, तो जब आपकी वेलोसिटी आपके पार्टिकल की 0 होएगी उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होएगा, और वेलोसिटी जब आपकी मैक्सिमम होएगी तो उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो हमने यहाँ पे तो वेरिएबल v और x लिखा है, यहाँ 0 और a लिख लिया। नाउ इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा आपका v स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप 0 और v की, विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रखेंगे आप a और x की। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक तो बाय टू दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे अपना बहुत ही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है इसको करके, और ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं और ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए रिजल्ट। ये रिजल्ट बनेगा अपना v विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका यहाँ से रिलेशन आया, कहे तो 10 सेकेंड लगेंगे, कर ही लेते हैं इसको। तो ये बना v स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अगर आप माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगेन इस रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये रिजल्ट हो गया आपका, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट हम आपका एक्स डायरेक्शन में मान रहे हैं, इसलिए सारी डेरिवेशन अपनी एक्स में हो रही है। अगर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपका वाई में वेरिएशन आ जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में वी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। नाउ इसी से अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। नाउ अब इसी को अगर हम v को यहाँ पे लिख दें dx बाई dt, और वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ना इसको अभी हम यहाँ इंटीग्रेट तो नहीं करेंगे, पर इसकी dt आ गया। अच्छा, इसको मैं आपको इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बता देता हूँ, बेसिक मैथ्स में हमने कवर किया हुआ है। सो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये माइनस आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब इसको दोनों तरफ पकड़ के जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होएगा, तो यहाँ पे अगर तो आपको अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। नहीं पता तो यहाँ पे आप एक्स को लिखें ए साइन थीटा, ठीक है, या फिर ए कॉस थीटा। इस तरह का जनरल तरीका बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन करके। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बेसिस पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करते हैं। यहाँ जो अपनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये जो आपका फाई नॉट है, ये फाई नॉट बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। अगेन इंटीग्रेशन पार्ट हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन जाएगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगेन इन सब का मतलब क्या है, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो सभी बात करें। पहले गंदी सी जो मैथ्स है, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारी मैथ्स है, ठीक है, पर उसको एक बार निपटा रहे हैं, उसको एक बार समझ रहे हैं कि वैल्यू कहाँ से है, फिर इनके ग्राफ देखते हैं, फिर इनके ऊपर सवाल करेंगे। ये जो अपना x का एक्सप्रेशन आया डिस्प्लेसमेंट का, इसी को अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो इस बार हम क्या कर रहे हैं,
हमारा जो एक्सप्रेशन आया x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आपका बन जाएगा dx बाई डी टी, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वो होएगा a का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे साइन ओमेगा टी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos, ये आपका बन जाएगा a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये इसके बाद जब अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा और आएगा, तो ये ओमेगा आपकी वेलोसिटी की टर्म हो गई। ठीक है, सो एक और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया जो आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, इसको ये जो आपकी वेलोसिटी है इसको पकड़ के एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दें हम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका बनेगा dv बाई डी टी, जिसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन। वो हो जाएगा कॉस का, जब आप कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, सो आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसके अंदर घुस के फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग के अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करना है, इस टर्म का क्या मतलब है, सो इसको बेसिक मैथ्स में हमने कवर किया हुआ है, जिसको हमने चेन रूल में बात की थी इसके ऊपर। तो ये आपका एक्सेलरेशन की टर्म आ गई, जिसको आपने लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। नाउ इसी एक्सेलरेशन को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखें, अगर हम a और साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को कंबाइन कर दें तो ये आपका x बन जाएगा, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन हो गया वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की टर्म आ गई। नाउ लौट के बुद्धू घर को आए, चालू हमने से यहीं से किया था कि ये एक्सेलरेशन लिया, तो उसको एक बार इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी आई, फिर इंटीग्रेट किया डिस्प्लेसमेंट आया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया तो वापस वही टर्म आ गई। तो जो हमने किया सब कुछ सही था। अगेन अब इन सारी टर्म्स का मतलब क्या है वो समझते हैं, और इनके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो समझते हैं, और इनके ऊपर ग्राफ कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अगर यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो पहला जो आपका रिलेशन है वो है a और x के बीच में रिलेशन, कि आपका a वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि a आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं। ये वाला जो रिलेशन है ये आपका v वर्सेस x का रिलेशन है, कि आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रही है। ये जो आपका रिलेशन है ये आपका x वर्सेस टाइम का रिलेशन है, कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये रिलेशन आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन है, और ये रिलेशन आपका a वर्सेस टाइम का रिलेशन है। तो ये सारी इक्वेशन जो है ना, ये आपकी पांचों इक्वेशन ये अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है at, vt, xt, vx और ax की, और ऑफ कोर्स इन सब के ग्राफ भी बनते हैं, और ग्राफ आपको आने चाहिए, आपसे पूछे हुए सवाल। तो पहला ग्राफ अगर हम बनाएं ax का, तो a और x का ग्राफ जो है वो आपका सीधा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ नेगेटिव स्लोप, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। सो ये आपका पहले a वर्सेस x का ग्राफ बन गया। नाउ v वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका इलिप्टिकल ग्राफ बनता है। सो इसकी अगर इक्वेशन है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट स्पीड पकड़ लेता हूँ। अगर इसको दोनों तरफ चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। सो अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर आप ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो बना v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप इधर ले आएँ माइनस का ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से भी इसको डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू 1 आएगी, ये आपका a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे a ओमेगा का स्क्वायर आएगा। नाउ ये इक्वेशन जब हमने बेसिक मैथ्स में ग्राफ थ्योरी की थी, ये इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट करती है एलिप्स। तो आपका v और x का ये आपका पहला ग्राफ बना है, 6 ग्राफ बनेंगे यहाँ पे। तो ये दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ आपका v वर्सेस x का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका बनेगा एलिप्स का, ठीक है। तो इस केस में a ओमेगा और a ये है आपके एक्सेस डिनोट करेंगे, तो v में ये आपकी वैल्यू प्लस a ओमेगा मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी माइनस a ओमेगा जाएगी, और x की यहाँ पे वैल्यू आपकी प्लस a और माइनस a आएगी। ये आपका इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। ना अगर थर्ड, तो हमने इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया। x वर्सेस t का ग्राफ अगर देखेंगे तो x वर्सेस t का ग्राफ जो है ये आपका, क्योंकि साइनसोइडल इक्वेशन है तो ये आपका साइन आएगा। ये आपका वेरिएशन कुछ इस प्रकार होता है, इसको एक साथ यहाँ बना लेते हैं, इन तीनों को एक साथ बना लेंगे, ठीक है। सो ये आपका x है, ये आपका टाइम का एक्सिस है, और ये साइनसोइडली ऐसे आपकी वेरी कर रही है, और आपकी वैल्यू प्लस a और माइनस a गए। तो डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम प्लस a और मिनिमम माइनस a होएगा मीन पोजीशन से। ये आपका x का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है।
ना अब वीटी ग्राफ की बात करें तो वीटी ग्राफ है आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ कॉस का जो ग्राफ है वो कॉसिसूडल ग्राफ जो बनेगा आपका, तो उसको हम ये कहते हैं कि जो कॉस का ग्राफ है, जब इसकी वैल्यू 0 है साइन वाले ग्राफ की, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। चलो एक ऑन स्केल ही बना लेते हैं इसको, है ना। ऑलराइट, तो ये ग्राफ आपका कॉस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे मिनिमम ये आपका कॉस का ग्राफ बनेगा। तो ये आपका वेलोसिटी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। तो ये आपका कॉसिसूडल ग्राफ है। इन दोनों के बीच में हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में आपका π/2 का फेज डिफरेंस है। π/2 का फेज डिफरेंस कैसे है, इसी को हम ए ओमेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसको हम कहते हैं कि आपका अगेन प्लस π/2 माइनस π/2, उस पर भी नहीं जा रहे हैं। तो ये आपका π/2 का फेज डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ए और साइन, इसकी जो इक्वेशन आएगी आपकी एक्सेलेरेशन की, उस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि ये आपका एक्सेलेरेशन और वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हमने बना लिया, ये हम बना रहे हैं। ये क्योंकि माइनस साइन है तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे चालू होएगा, ये तो ये वाला इन दोनों के बीच में वेलोसिटी, इसमें π/2 का फेज डिफरेंस है और आपका x वर्सेस a के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। तो ये वाला पाई आगे है, ये सॉरी π/2 आगे है, ये उससे π/2 आगे, तो x और a के बीच में आपका पाई का फेज शिफ्ट है। ये आपके 5 ग्राफ यहाँ पे बन गए। एक जो छठा ग्राफ बाकी है वो है आपका a वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। जेईई में इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं कि a और वेलोसिटी का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। चलो ए और बी का ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे इन दो इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। सो ये जो दो इक्वेशंस हैं आपकी, जिसमें आपने लिखा v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये आपकी एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, इस v की इक्वेशन को यहाँ पे a ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी v की इक्वेशन हो गई। a वाले को हमने यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो उस केस में आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट और कॉस स्क्वायर थी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 1 हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड आपकी 1 हो जाएगी। तो अब हम कर रहे हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम कह रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपने ये कर दिया है। उस केस में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो आएगा v डिवाइडेड बाई ए ओमेगा, ठीक है। ये प्लस इसमें हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। नाउ ये अगेन आपकी फिर इलिप्टिकल इक्वेशन बन गई। सो ए और ओमेगा का जो ग्राफ बनेगा वो फिर आपका इलिप्टिकल ग्राफ आएगा कि ये आपका a है, और सॉरी a और v का ग्राफ आपका इलिप्टिकल आएगा, ये a है और ये आपका v है। और a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जाएगी आपकी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। v की जो वैल्यू होगी प्लस वो आपकी ए ओमेगा और मिनिमम वैल्यू माइनस ए ओमेगा। ये आपके इनके ग्राफ और इनके बीच का रिलेशन हो गया। तो जो 6 ग्राफ हैं, ये 6 ग्राफ हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलो अब इसी के ऊपर अलग अलग वैरायटी के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आती है अपनी इक्वेशन ऑफ SHM, जिसको हम कहते हैं d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ इस इक्वेशन के ऊपर किस तरह के सवाल आपको अपने एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। अगर हमें इक्वेशन दी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन है अपनी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस ओमेगा टी, हमें ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन आपकी SHM की इक्वेशन है।
अब इसमें a sin ओमेगा टी अलग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर हमने इस दोनों को एक बार कंबाइन करके कर लिया है, ठीक है। सो इस केस में अगर अच्छा ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। x का मतलब ये है कि आपका SHM ऐसे x डायरेक्शन में हो रहा है, y का मतलब y डायरेक्शन में हो रहा है, उससे कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये अपनी इक्वेशन है, इसके लिए हमारे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसको यहाँ y लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस y का फंक्शन आ जाना चाहिए। तो इसको जब हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो आपका इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे, बनेगा a ओमेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका cos ओमेगा टी, प्लस बनेगा ये a ओमेगा या माइनस साइन आ जाएगा, और cos का साइन ओमेगा टी आपका एक डिफ्रेंशिएशन हो गया। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम पे तो ये cos का डिफ्रेंशिएशन साइन बनेगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका साइन ओमेगा टी, और साइन का डिफ्रेंशिएशन फिर आपका a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसमें से a साइन ओमेगा, अच्छा इसमें से एक काम करते हैं, अगर हम इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर बचा a साइन ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी। नाउ ये आपकी दोबारा से y बन गया, तो अपना y डबल डैश डबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y, यानी कि ये आपकी SHM रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपकी अकेले साइन भी अकेले cos भी मिला के दोनों को ये भी रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पे इक्वेशन है y इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी, नाउ ये SHM रिप्रेजेंट नहीं करता है फॉर द सिंपल रीज़न, जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, उसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस tan नहीं आएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी SHM है, और ये आपका डबल डिफ्रेंशिएशन वापस सेम फॉर्मेट में लाए, ये आपका चेक पॉइंट है कि आपका फॉर्मेट SHM को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी में एक और पॉपुलर फॉर्मेट है जो कि अक्सर लोग उसका गलत आंसर देते हैं, और कुछ किताबों में भी उसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसको ध्यान से सुनना। अगर अपना फॉर्मेट है कि y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब क्या ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका SHM है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ना इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर आप डिफ्रेंशिएट ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए हम करते हैं, अच्छा इसको मैं आपको दो तरह से बताता हूँ कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पहला तो आपने लिखा y इज इक्वल टू a, अब साइन ओमेगा टी को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा है तो अब ये जो आपका फॉर्मेट बन गया है, ये फॉर्मेट आपका डिफ्रेंशिएट करना है, इसको आसान है, ठीक है। इसी को जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा पहले एक उसको थोड़ा वैसे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपका a बाय टू माइनस a बाय टू कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी। इसी को जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपका 0 हो गया, ये आ गया माइनस a बाय टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपका बनेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश आपका आ गया a ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। अब इसको एक बार फिर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो y डबल डैश आएगा वो आपका आ गया a ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका cos 2 ओमेगा टी। ये अगेन वापस सेम फॉर्मेट में नहीं आया है, ये इसको हम वापस रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम फॉर्मेट में नहीं आया है, तो ये SHM नहीं है, लेकिन ये मोशन आपका पीरियोडिक है। अब इस पीरियोडिक होने का मतलब ये है कि इसको ऐसे समझना कि ये आपका SHM है, साइन का इक्वेशन है, ये y है और ये टाइम है। इसको अगर हम स्क्वायर लिखेंगे साइन ओमेगा टी, तो आपका जो साइन स्क्वायर बनेगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नाउ ये मोशन अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा है, तो ये मोशन जो है ये पीरियोडिक तो है, लेकिन आपकी कोई मीन पोजीशन नहीं है जिसके अबाउट ये मोशन आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहा हो। इस वजह से इस इक्वेशन को हम ये कहते हैं कि ये आपका पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, मोशन आपका पीरियोडिक है, नीट में सवाल पूछा हुआ है, जेईई में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मोशन आपका पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वेशन को और अच्छे से डिटेल में PhD करते हैं इनके ऊपर। सो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी आपका जो पार्टिकल SHM कर रहा है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है, ये आपका स्प्रिंग है, और ये पार्टिकल आपका SHM कर रहा है, ये आपकी मीन पोजीशन है, और ये पार्टिकल यहाँ तक गया है और यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये आपका माइनस ए लोकेशन है, ये आपका प्लस लोकेशन है। इस केस में हम कहते हैं किसी एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से x पे
इस जगह पे आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो हो गई आपकी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। नाउ कोई भी पार्टिकल जब आपका एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन पे, तो उसको हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ये आपका पार्टिकल इस प्रकार ऐसे मूव कर रहा है। नाउ ये वाली वेलोसिटी को आप लिखेंगे पॉजिटिव, ये वाली जो वेलोसिटी होगी उसको आप फिर लिखेंगे पॉजिटिव, और ये जो वेलोसिटी है नेगेटिव है, यहाँ वेलोसिटी है आपकी माइनस आई डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी को आप नेगेटिव लिखेंगे। तो पार्टिकल जब इधर गया तो प्लस आई कैप में डायरेक्शन है, उसको आप कहते हैं प्लस वेलोसिटी, और जब यहाँ से मीन पोजीशन पे जा रहा है, मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पे जा रहा है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वेलोसिटी, और इस एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे आया तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वो आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी। नाउ यहाँ पे यही रिप्रेजेंट इस कंडीशन में यहाँ पे हो रहा है, तो आपकी जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आती है किसी भी लोकेशन पे, आपकी ये वाली वेलोसिटी है, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कितनी होएगी, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आप रख देंगे यहाँ पे इसकी जो, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, टर्म लिखते हैं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस आपकी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आपकी x की वैल्यू 0 होएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रख दी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो आएगी वो होएगी आपकी प्लस ए ओमेगा, और वेलोसिटी मिनिमम होएगी आपकी माइनस ए ओमेगा। इसकी लोकेशन आपकी मीन पोजीशन है, इसकी लोकेशन फिर आपकी मीन पोजीशन है। दोनों में फ़र्क ये है कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी पॉजिटिव तब होएगी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ, और नेगेटिव तब होएगी जब वो मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगी। आपकी वेलोसिटी 0 होएगी, वेलोसिटी 0 वो होएगी जब आपकी x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी एट प्लस माइनस ए पे। तो x की वैल्यू अगर प्लस ए या माइनस ए हो गई तो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन जो है उस पर हम कहते हैं वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। नाउ अगर ये बात हम एक्सेलेरेशन के बारे में करें तो हम ये कहते हैं कि आपका एक्सेलेरेशन जो है, इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो एक्सेलेरेशन जो है आपका मैक्सिमम, उसकी वैल्यू होएगी आपकी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और आपका एक्सेलेरेशन मिनिमम होएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो आएगी एक्सेलेरेशन की, हमने आपका ग्राफ से भी देखा था, ए और वी के बीच हमने ग्राफ बनाया था। ये एक्सेलेरेशन की जो आपकी वैल्यू आती है मैक्सिमम और मिनिमम, ये आपकी आएगी एक्सट्रीम लोकेशन पे। ये दोनों आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होएगा, और ए आपका 0 वो होएगा आपका मीन पोजीशन पे, ठीक है। सो मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी हाईएस्ट है और एक्सेलेरेशन यहाँ पे आपका 0 है। तो इस पे सवाल देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सवाल है, पहला सवाल कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं ऑनलाइन। सवाल कुछ है पहला कि फाइंड लोकेशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज़ v मैक्सिमम बाय 2। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। नाउ इसका मतलब ये है कि आपकी वो लोकेशन बतानी है x की वैल्यू जहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा है, वहाँ पे उसकी स्पीड जो है a ओमेगा की आधी हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि आपका वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे हम लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि a ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये बना आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। इसको इधर लाएँ उसको इधर ले जाएँ, विच एम्प्लाइज आपका x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 बाय 4 a स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3 बाय 2a। नाउ इस लोकेशन पे आपकी स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। इसी के अलग अलग वेरिएशन होते हैं कि हाफ की बजाय इस बार हम 1/4 पूछ लें, 1/3 पूछ लें, सो ये आपके अलग अलग वेरिएशन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर सवाल पूछा जाए कि फाइंड लोकेशन, फाइंड एक्स वेयर आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। अभी हाल फिलहाल में ही ये सवाल आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि हम कह रहे हैं a ओमेगा अंडर रूट ऑफ आपका a, ये कैपिटल A लिख लेते हैं, a ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके दोनों बराबर हैं, ठीक है। दोनों की हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना। दोनों को अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये बना आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अगेन ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें तो ये बचा ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाएं और डिवाइड कर दें तो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसका अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपका प्लस माइनस साइन लगा के ये आपकी लोकेशन आ गई कि इस लोकेशन पे अगेन यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो ऑफ कोर्स हमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इस लोकेशन पे आपकी वैल्यू जो आएगी वो दोनों के मैग्नीट्यूड की बराबर वैल्यू हो जाएगी। एक और चीज़ है यहाँ पे आपका टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड अपने को पता है कि अपने को टाइम पीरियड दिया होता है, या टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2π/ω। सो यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है, नीट में आपसे ये सवाल पूछे गए हैं कि आपको किसी लोकेशन पे x1 पे v1 वैल्यू है, x2 पे आपकी v2 वैल्यू है, हमें टाइम पीरियड बताना है, या फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, हमें टाइम पीरियड बताना है। तो उस केस में आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ सवाल का, मेरा ख्याल है 2015 का सवाल था आई गेस, ठीक है। सो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, टाइम पीरियड निकालना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और उसकी वैल्यू, उससे आप पहले ओमेगा की टर्म निकालेंगे, उससे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसके सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, सिर्फ जब लोगों को पता नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती तो मुश्किल लगते हैं, ठीक है।